नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टिंग करते हैं और बताते हैं नोकिया के बारे में और थोड़े से पुराने बोर्डों के बारे में। ठीक है। ये माइक्रोमैक्स का C11 मॉडल। ठीक है, देख रहे होगे। और ये नोकिया का है, ये X2S है, पुराना मॉडल है। ठीक है, इसकी प्लेट है ये, और ये इसकी प्लेट है। अब लोग कहते हैं कि इनमें गोल्ड गोल्ड कहाँ है। यहाँ पे देखो, ये इस तरीके के जो बोर्ड होते हैं, ये नॉर्मल बोर्ड है। ठीक है, ये नोकिया का। ठीक है, इसमें गोल्ड नहीं होता है। ये खाली 50-60 रुपए में जाता है, यानी कि बोर्ड पूरा का पूरा जो है 50-60 रुपए में जाएगा आपका, क्योंकि इसमें गोल्ड की कहीं पे भी लेयरिंग नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए। ये बोर्ड आपने देखा होगा कि जल्दी से नॉन रिपेयरेबल होते हैं, जल्दी से रिपेयर नहीं हो पाते। ऐसे कुछ इस तरीके का है ये। ठीक है ना, ये क्वालकॉम चिपसेट का है। और ये देखें तो हम, ये मीडिया टेक का है। ठीक है, ये मीडिया टेक का, ये क्वालकॉम है। अब इनके चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई कोड की प्लेटिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो इस वजह से इन बोर्डों की कीमत जो है मात्र 50 या 60 रुपए आप लोगों को मिलती है। कहीं कहीं 30-30, 20-40 ये भी मिलता है रेट। मैं एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इनमें गोल्ड नहीं है और ये नाम महंगे बिकते हैं। गोल्ड किन में होगा, नोकिया के ही बोर्ड दिखाता हूँ मैं और भी। ये आप लोग देख रहे होंगे, 2730 मॉडल है नोकिया का, काफी पुराना मॉडल है। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें गोल्ड है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसे पहले खोला जाएगा। और काफी पुराने पुराने मॉडल दिखाएंगे आज हम आपको, उनमें किस में गोल्ड मिलेगा किस में नहीं। खाली यही बताने के लिए आप लोगों को, कोई और मकसद नहीं है हमारा कि हमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करना है। ठीक है, खाली मकसद यही है कि आप लोगों को बताना कि इनमें गोल्ड होता है तो कैसे होता है। ठीक है, ये खुल गया हमारा फोन। और पुराने पुराने मॉडल दिखाएंगे हम आपको, ऐसे मॉडल भी जो आपने शायद देखे ही ना हो, या देखे हो तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में हैं, तो आपने हो सकता है देखे हो। लेकिन वही वाली बात है कि आपको कौन सा बोर्ड महंगा देना है, इस विषय में ही हमारी ये पूरी वीडियो रहेगी। ठीक है, अगर आप स्क्रैप में अपना मोबाइल बेच रहे हैं, जो मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। ठीक है, दो बोर्ड मैं दिखा चुका हूं आप लोगों को, जिसमें से एक नोकिया का है, एक माइक्रोमैक्स का है। और अब देखिए दोस्तों, ठीक है, ये भी क्या है, चाइना बोर्ड में। ठीक है, इसके भी पैसे नहीं मिल पाते हैं कहीं पे भी आपको, कितना भी बारीकी से देख लीजिए, गोल्ड नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी देख लीजिए। ठीक है, मैं पास से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। कहीं पे भी चारों तरफ गोल्ड की कोई लेयर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपके वही 60 रुपए में जाते हैं, 50 रुपए में जाते हैं, सेम चीज ही है। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आपको सेट बेचने हैं तो किस तरीके से आप लोग बेच सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल हो गए।
अब दोस्तों ये है एक मॉडल, काफी पुराना मॉडल है, और ये मॉडल है 3120 मॉडल। ठीक है, ये सब आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैं आज, क्योंकि बहुत से लोग जो है आजकल अपने बोर्ड बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बोर्ड कौन से जाएंगे महंगे। ठीक है, तो ये इंक्वायरी आई थी कि भाई ये बोर्ड हमारा महंगा जाएगा या सस्ता जाएगा, इस बारे में कुछ बताइए। और दोस्तों अभी और भी मॉडल हैं काफी पुराने पुराने, आप लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ देखने को मिला है आज, नया देखने को मिला है। शायद आवाज नहीं आ रही होगी अभी तक, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने, देखिए गोल्ड प्लेटेड होने की बहुत लंबे पेच होते थे पुराने मॉडल के। ये देखिए दोस्तों, अब सीपीयू है। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये गोल्ड की लेयर आ रही है। ये 3120 मॉडल है, पुराना वाला, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। 3120 मॉडल है नोकिया का। ये यहाँ पे आप लोगों को ये लेयर दिख रही होगी, ये गोल्ड की, अगर गौर से देखेंगे दिख जाएगी। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये आपका 150, 140, 160 ऐसे जा सकता है। तो इस तरीके के जो बोर्ड होते हैं, अब इनमें भी और पुराने बोर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, खाली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और एक नोकिया का पुराना बोर्ड और पड़ा है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है। और इसमें भी आप लोगों को खाली समझाना है कुछ नहीं। चाइना क्या है बोर्ड, और किस बोर्ड में आप लोगों को कितने रुपए मिल सकते हैं अगर आप बेचेंगे तो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी गोल्ड नहीं है, यानी कि चाइनीज मॉडल है ये भी नोकिया का। जैसा कि मैं पहले भी एक, ये देखिए ये गोल्ड वाला है। ठीक है, और सॉरी, ये गोल्ड वाला नहीं है। ठीक है, ये चाइना है, ये भी चाइना है। ये मैंने दिखाया था आपको, सेम ये चीज है, चाइना। ठीक है, ये देखो आपके सामने मैं अलग करता जा रहा हूँ, ये प्योर गोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे देख चुके हैं, ये देख चुके हैं आप। ठीक है, ये चाइना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये 2100 मॉडल है नोकिया का, 2100 मॉडल आपको दिखाई दे रहा होगा, 2100 लिखा हुआ। ठीक है, ये नोकिया का मॉडल है। इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है, गोल्ड है या ये भी नॉर्मल है।
पुराने मॉडल जितने भी मिलेंगे आपको गोल्ड में मिलेंगे। और ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि पुराने मॉडल क्यों महंगे बिकते हैं। पुराने जाम हो चुके हैं ये पेच, इनके निकालने में भी दिक्कत आती है दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब ये देखिए दोस्त, दूर से देख के भी मालूम पड़ गया होगा आप लोगों को ये क्या है। प्योर गोल्ड है भाई साहब। ये चीज, ये आपको दूर से ही दिखाई दे रहा होगा। ये लाइनिंग, ये गोल्ड की लाइनिंग है। ये ये चारों तरफ दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये ये और ये, ठीक है, ये गोल्ड है। ये अधिकतर पहले जो ये प्लेटों में यूज किया जाता है, ये गोल्ड यूज किया जाता था। ये आप लोग देख रहे हैं नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। पहले नेटवर्क इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए इन प्लेटों में गोल्ड यूज होता था दोस्तों, जिससे नेटवर्क, क्योंकि उस समय फोन आज के हिसाब से बहुत सस्ते थे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से काफी महंगे थे। क्यों? क्योंकि इनमें गोल्ड यूज हो रहा था। जिस समय हम ये 6,000 रुपए का खरीदते थे, उस समय इतने में 5 बीघे जमीन आ जाती थी इंडिया में। 2006, 5-6 के आसपास की बात है। 4, सॉरी, 4 के आसपास की बात है, जब ये 2100 मॉडल चलता था दोस्तों। ठीक है, गोल्ड प्लेटेड है ये, और ये सब गोल्ड लगा हुआ है, जिसकी वजह से नेटवर्क वगैरह में ये पीएफओ वगैरह जो होते हैं ना दोस्तों इसके, यानी कि नेटवर्क सेक्शन का पीएफओ था, ये बैंड के लिए होता था। ठीक है, ये क्रिस्टल होता था। ठीक है, ये सब उसी चीज के लिए है दोस्तों। ठीक है, ये जितना भी यूज हो रखा है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह पर, ये इस जगह, ये जितनी भी ये जाली लगी हुई है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको इसमें भी दिखाया था, सॉरी नहीं दिखाया होगा। ये देखिए, इस जाली से आपको पता लगेगा ये गोल्ड है या नहीं है। जो नए मॉडल आते थे इस टाइप के, उनमें ये जालियां नहीं लगी हुई होती थी। आप कितने भी उठा के देख लीजिए, सब में क्या है, जाली नहीं लगी हुई है, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रांग हो चुके थे यहाँ पर। जिस समय पे ये बन रहे थे, उस समय पे नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए हर जगह गोल्ड का प्रयोग किया जाता था। चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, आईसी पे हो, कहीं पे भी हो, ये सब प्योर गोल्ड में है दोस्तों। आप कलर देख सकते हैं, ये देखिए, इनके कलर देखिए पुराने वालों के कितने चमकदार हैं, और ये जो हमारे नए वाले हैं, और इनका कलर देखिए, ठीक है, जिनमें आईसी नहीं लगी हुई है। आपको कलर से ही समझ में आ गया होगा गोल्ड क्या था। गोल्ड ये था दोस्तों, ये गोल्ड था, इसे कहते हैं गोल्ड। और ये बोर्ड इसीलिए महंगे बिकते हैं। और एक सबसे फेमस मॉडल जो है नोकिया का, उसे भी खोल के दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये 3 बोर्ड तो, ये 3310, 3315 मॉडल है। अभी खोल के देखेंगे वैसे पीछे से। बहुत पुराना हो चुका है दोस्तों, खुलने में भी दिक्कत करते हैं अब तो ये। रखे रखे जाम हो गए हैं, क्योंकि गोल्ड किन में से मिलता है और क्यों इतने महंगे होते हैं।
चलो ये तो खुला ही हुआ है एक तरीके से, इसे तो खोलने की ही जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी इसमें पेच नहीं लगे हुए हैं फिलहाल, लेकिन खोलना तो पड़ेगा ही। हम्म। बैटरी भी इसकी ऐसे निकलती थी, ये देख रहे हैं, बैटरी में भी गोल्ड लगा होता था उस समय। ठीक है, ये देखिए कीपैड तक में दोस्तों यहाँ पे भी गोल्ड लगा हुआ है इवन, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये गोल्ड है, ये देखिए ये सब गोल्ड है। अब इसकी जाली निकाल के देखते हैं दोस्तों, सिंपल तरीके से निकलती है। ये देखिए गोल्ड के दर्शन हो गए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड है प्योर। ठीक है, ये चारों तरफ इसके गोल्ड कोटिंग रहती थी दोस्तों, ये सब कुछ गोल्ड है दोस्तों। ठीक है, ये इसका नेटवर्क सेक्शन होता था, वो उस समय भी ये पीएफओ होता था, उस समय ऐसे पीएफओ आने लग गए थे, बाद में स्टील के आते थे। ये देखिए, ये है दोस्तों गोल्ड। इवन दोस्तों ये जो हम सिमटे वगैरह इस्तेमाल करते थे, ये भी प्योर गोल्ड के होते थे। ठीक है ना, प्योर गोल्ड से मतलब ये है कि गोल्ड कोटिंग होती थी। ये सब दोस्तों ये महंगे बोर्ड बिकते हैं आज की डेट में, क्योंकि ये प्योर गोल्ड हैं। ये देखिए, सबको मैंने दिखाया ना, ये देखिए ये 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 गोल्ड है प्योर, ये तीनों बोर्ड। ठीक है, ऐसे मेरे पास और भी बोर्ड है, जैसे ये 2100 का एक और बोर्ड है, ये प्योर गोल्ड में आता है। ये जो है 2100, ये भी सेम ही मॉडल है, प्योर गोल्ड में है। एक ये पुराना मॉडल है नोकिया का, इसे भी खोल के देख लेते हैं दोस्तों आज, जब इतने बोर्ड आप लोगों के सामने खोल ही दिए हैं, तो इसे भी खोलते हैं आज। देखते हैं ये प्योर गोल्ड में है या नहीं, मॉडल कौन सा है। ये मॉडल है दोस्तों 2600C2। ठीक है, ये भी काफी चला था छोटे होने की वजह से अपने। उस जमाने में बहुत महंगे महंगे आते थे फोन भी। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड इसलिए कहते हैं दोस्तों, इनमें सोना लगा हुआ है। ये दोस्तों 2000 लगभग लगभग जो 10 तक मॉडल आए हैं, ठीक है, उनमें होती थी ये चीजें, प्योर गोल्ड। काफी लोग पूछते हैं ना कि यार ये गोल्ड है क्या यार, इसमें गोल्ड है भी या नहीं है। ठीक है, ये गोल्ड कहाँ है भाई इनमें।
लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों बिल्कुल ही आप लोगों को। बहुत दिनों से पड़े हुए थे, आज ये वीडियो बनाने के काम आ गया। आहा, मैंने बताया ना दोस्तों, ये सब प्योर गोल्ड में है। इसका देखो सीपीयू कहाँ है, यहाँ पर है, ये दिख रहा होगा। प्योर गोल्ड दोस्तों, प्योर प्योर प्योर। इसका कीपैड जो है ये प्योर गोल्ड में नहीं होता था, क्योंकि ये पत्ते में होता था, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने ये 3310 2100, ये 3100 है, ये 2100 है, ये 3310 है, इनके बोर्डों में देखा ना आपने, ये यहाँ पे कीपैड में प्योर गोल्ड, लेकिन ये पत्ते वाला है, इसमें नहीं होता था, यहाँ पे प्योर गोल्ड नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये प्योर गोल्ड में है दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे, प्योर गोल्ड ये यहाँ पे चमक रहा है। और पास से दिखा देता हूं मैं आप दोस्तों। इसी वजह से पुराने बोर्ड जो हैं आज की डेट में महंगे बिकते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, वो इसी कारण से है। और इसमें अगर ये पांचों बोर्ड से अगर कोई सोना निकालने लगे तो लगभग लगभग इतना तो निकल ही सकता है कि किसी की एक छोटी सी अंगूठी बच जाए बच्चे की, अगर ये जो बोर्ड है इन सब से। लेकिन प्रोसेसिंग जो होता है वो काफी ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना, लंबा होता है, इस कारण से। तो दोस्तों एक, दो, तीन और एक ये चार, चार बोर्ड, ये चार बोर्ड प्योर किसके हैं, गोल्ड के हैं। तो प्योर गोल्ड मोबाइल से ऐसे ही नहीं निकाला जाता, इसके लिए काफी लंबा प्रोसेस है। मैंने दिखा दिया आपको ये कौन कौन से बोर्डों में आपके सोना निकलेगा, इनमें नहीं निकलेगा। चाइनीज का भी मैंने आपको एक दिखाया बोर्ड, ठीक है, ये वाला। ये देखिए आज मैंने, देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बोर्डों का आपको टोटल खोल के पूरा डिसम्बली करके दिखाया कि हाँ इन बोर्डों में सोना पाया जाता है। ये इन पुराने बोर्डों में कहाँ होता है सोना, सीपीयू में होता है। ये चारों तरफ जो है ये सब जो चीजें हैं प्योर गोल्ड की, ये आपको मैंने दिखा दिया। उस समय नेटवर्क कमजोर होते थे, इसलिए प्योर गोल्ड का उपयोग किया जाता था। अब आप नए वाले देखें, ठीक है ना, ये नए वाले देखें तो इनमें नहीं है, कहीं पे भी वो चीज नहीं है, ठीक है। जो इन सेटों में आपको हर सेट में मिलेगा, ये देखो नेटवर्क एरिया, ये देखो हर सेट में मिलेगा आपको, चारों तरफ हर सेट में। क्यों? क्योंकि प्योर गोल्ड है दोस्तों। ये सोना है, खरा सोना है, ये सोना नहीं है, ये सोना नहीं है, ये सोना नहीं है, बाकी ये सब प्योर सोना है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों।